साइबर थाना में क्यों आए? यहाँ साइबर, चूँकि कल मेरे साथ कुछ साइबर फ्रॉड हुआ। 9:15 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। वो बोला कि पेंशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। हम बोले भाई हम नहीं आपको पहचानते हैं। तो बोला कि हम आपका टोटल पेपर भेज रहे हैं, आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, तब भरोसा करिए, क्योंकि डिपार्टमेंट से प्रेशर है कि आपका पेंशन इस महीने में जारी कर दिया जाए। हम रिटायर 28 फरवरी को किए। पेंशन डिपार्टमेंट से है, तो हमको ये जाने तो आपका डिटेल क्या है। तो ये तो दिख रहा है ना कि हम इंडियन रेलवे के। हम बोले कि इसलिए तो बात कर रहे हैं। आपका ट्रू कलर पे दिख रहा है कि इंडियन रेलवे से आप बोल रहे हैं। नाम पूछे, नाम बोला कि AK श्रीवास्तव बोल रहे हैं, आपके दानापुर डिवीज़न से हम बोल रहे हैं। उसके बाद बोला कि हम पेपर भेज रहे हैं, आप देख लीजिए, आप ही का है ना, तब आप बात करिए। बोला ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप पे PPO भेजा और पे स्लिप भेजा। उसके बाद मेरा HRMS ID होता है, उसको बताया। पे स्लिप हम देखे, एकदम 100% सही था। PPO मेरा 100% सही था। उस PPO में मेरे और मेरी पत्नी का फ़ोटो भी लगा हुआ था। तो हमें कुछ फेथ हुआ कि हाँ हमारा डिपार्टमेंट का। उसके बाद वो बोला कि ऐसा है कि आप उसको जारी करने से पहले आपका कुछ पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट पहले हम डाल दे रहे हैं। हम बोले हाँ ठीक है, मेरा फरवरी का पेमेंट नहीं आया। अब कितना वो एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन वो बोला कि जाइए, आपका पेमेंट हम डाल दे रहे हैं, एक बार आप ATM में जाइए, आप मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए। बोले ठीक है। हम उसके कहने के बाद हम ATM में चले गए। ATM में गए हैं, उससे पहले एक आध चीज़ें वो हमसे बोला कि ये चीज़ आप अपने मोबाइल में अपडेट कर लीजिए। वो चीज़ें हमने किया। फिर हम ATM में गए। ATM में गए तो बोला कि ठीक है, आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकालिए। मिनी स्टेटमेंट जैसे जैसे बोला हम किए, एक निकाले तो हम देखे 2,51,000 रुपया मेरे में क्रेडिट हुआ। उसके बाद हमको फेथ हुआ कि सही बोल रहा है। उसके बाद वो आदमी क्या किया कि बोला कि ठीक है, अब आप आपका पेंशन जारी करने जा रहे हैं। एक नंबर दिया, बोला इस नंबर को उसमें डालिए, जैसे जैसे बताया। और उस नंबर को डालने के बाद वो बोला कि आपका पेंशन जारी हो जाएगा। एक स्लिप निकल रहा है, उसको आप ले लीजिए। हम उस स्लिप को निकल लिए और उसके बाद ATM से बाहर निकले। उसके बाद OTP आना शुरू हुआ और पैसा कटना शुरू हुआ। तो आपको लगा कि आप ठगी के शिकार हो गए? हाँ, तब हमें लगा। फिर उसको हम कॉल कर रहे हैं तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी फ़ोन उठाया। बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप बैंक पे जाके देखिएगा, आपका कुछ नुकसान नहीं है। क्या आश्वासन मिली साइबर थाने से? जी, आश्वासन क्या मिला उसके बाद? वो बोला बैंक में जाके देख। आप जब यहाँ साइबर थाने से आए तो साइबर थाने में ये आश्वासन मिला कि ठीक है, जितना संभव है, जो होल्ड है उसको तो हम लोग जल्दी से जल्दी आपको दिलवा देंगे, वो मिल कितने जाएगा। का साइबर हुआ है ठगी? मेरा 19,98,000 का साइबर हुआ, जिसमें से करीब करीब 8.5 लाख रुपए का होल्ड है। बाकी पैसा निकल चुका है, तो उसी के लिए आए हैं। तो यहाँ कितने में? बाकी तो यहाँ कंकड़बाग में हम लोग। आप जब इतना कुछ बताया गया तो आपको डेटा कैसे लीक हुआ? ये कैसे पता तो चला? यही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल डाटा आखिर कैसे लीक हुई। ये हमारी डिपार्टमेंट से भी पूछना है हमको कि मेरा ओरिजिनल चीज़, ये मेरी डाटा वो फ्रॉड वाले के पास कैसे पहुंचा। ये सबसे बड़ी प्रश्न। और ये मेरे साथ नहीं, अभी आज हमको 2-3 लोग और मिले हमारे ECR के, उनके साथ भी यही फ्रॉड हुआ है। अब आप लोगों से भी आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक हाईलाइट किया जाए, ताकि और लोग इसके शिकार न बनने पाए।